हाय गाइस, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके शरीर के भीतर जो द्वार तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इसे खिड़की ज़रूर कह सकते हैं, वो खिड़की जो आपके भीतर है कि जो आपको यूनिवर्सल एनर्जी के प्रति आपको ओपन कर सकती है, या फिर ये खिड़की कि यूनिवर्स में जो इनफाइनाइट नॉलेज है वो आपको दे सकती है इसी खिड़की के द्वारा। हाय, मैं हूँ प्रीति और आप आज ये देख रहे हैं वीडियो खास करके आपकी थर्ड आई के ऊपर। आपकी थर्ड आई क्या है, क्या कर सकती है, कैसे इसे बैलेंस में रखना चाहिए, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब थर्ड आई के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, इसीलिए वो सारा नॉलेज हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। एक बात मुझे बतानी है, काफ़ी लोगों ने कुछ मेरे थर्ड आई के वीडियोस के ऊपर बोला है, अच्छा तुमने तो इतनी आसानी से बता दिया, ये कोई इतनी आसानी की बात थोड़ी ना होती है, तो कितने सालों लगते हैं भाई, इतनी मतलब ऐसे चुटकियों में थोड़ी ना हो जाता है। भाई मैंने कब कहा कि भाई चुटकी में हो जाएगा कुछ भी, किसी को 10 साल लगेंगे, किसी को 50 साल लगेंगे। वेल एंड फाइन, आई एम जस्ट गिविंग नॉलेज। देखो, अगर किसी चीज़ का नॉलेज, अगर किसी चीज़ में 10 साल लग सकते हैं तो वो वीडियो 10 साल का नहीं होना चाहिए। छोटा, मुझे जितना हो सकता है उतना वीडियो छोटा बनाना होता है और इसीलिए कुछ शब्द में ज़्यादा एम्फसाइज़ करके नहीं बोलती हूँ। ओके, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक आध वीडियो में ज़रूर बताया है कि कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ओके, आई हैव नेवर डिनाइड दैट। कभी किसी को मना नहीं किया है कि सबके लिए आसान होता है। भाई आप चिंता मत करो, आई हैव नेवर सेड दैट। तो चलिए देखते हैं आपकी थर्ड आई आपके लिए क्या कर सकती है, किसी के भी लिए क्या कर सकती है उनकी थर्ड आई। अब थर्ड आई का एक जनरल फंक्शन है कि जो हम देखते हैं, जब आपकी थर्ड आई बैलेंस होती है तो आपका जीवन में जो विजन है, आपका लाइफ में जो दृष्टिकोण है, एक दूरदृष्टि जो होनी चाहिए कि आप जीवन को किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो सब काफ़ी क्लियर होगा अगर ये थर्ड आई बैलेंस्ड है। तो आपका इंट्यूशन बैलेंस में रहेगा, कब जब ज़रूरत पड़ती है तब आपको इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिलेंगे। फिर आपका विजन और मिशन के, जैसे मैंने कहा कि क्लियरली आपको बताएगा कैसे आपको कहाँ पर आगे बढ़ना है। और ये जिनकी थर्ड आई ओपन हो गई है उनका ये फंक्शन है कि वो अपनी थर्ड आई के द्वारा जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, उसका कमांड वो यूनिवर्स में दे सकते हैं और जो भी कमांड वो देंगे उसके द्वारा चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अब जब ये भी कहा तो काफ़ी लोग नाराज़ होकर पता नहीं कमेंट्स में लिखेंगे, हाँ मतलब ऐसे करके दिखाओ ना, ऐसा है तो आई एम नॉट सेइंग कि अगर किसी की थर्ड आई ओपन है तो वो 5 सेकंड में कोई बड़ा सा महल बना सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट। ये दुनिया किसी नियमों के ऊपर काम करती है और इसीलिए अगर कोई व्यक्ति उसके सारे चक्र खोल कर भी बैठे हैं, फिर भी वो इस यूनिवर्स, ये जो हमारी पृथ्वी है, उसके नियम के अनुसार ही काम कर सकते हैं। वो आपके सामने जादू के चमत्कार नहीं दिखा सकते हैं। और काफ़ी लोगों को लगता है कि जिसके चक्र ओपन हो गए हैं उनको सबूत देना चाहिए कि हाँ अच्छा, ये चक्र तुम्हारा ओपन है, चलो दिखाओ क्या पावर है। तो भाई वो सर्कस के जमूरे थोड़े ना है, सर्कस के जोकर थोड़े ना कि आपने ऐसे चुटकी बजाई और वो नाचना शुरू कर देंगे। दे आर नॉट गोइंग टू शो ऑफ देयर पावर्स। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए। काफ़ी लोग पता नहीं क्या अंट शंट लिखते रहते हैं वीडियो में, कुछ देखा नहीं, वीडियो को ध्यान से सुना नहीं और पता नहीं किसका गुस्सा आकर कॉमेंट में पूरा उंडेल देते हैं, लूजर्स। अब हर एक चक्र की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी एक एनर्जी होती है कि जो चक्र जब बैलेंस में रहता है तब वो फ्रीक्वेंसी अच्छी तरह से बहती रहती है उस चक्र के द्वारा। अब चक्र जो फ्रीक्वेंसी जो उसकी बहते रहनी चाहिए। चक्र एक पहिया है, हर एक चक्र पहिया के बराबर होता है। पहिए का क्या काम है? पहिए का काम है आगे बढ़ते रहना। जब कोई भी पहिया आगे अच्छी तरह से नहीं बढ़ता है, अधिक आगे ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है, कम स्पीड में बढ़ता है, रुक जाता है, उल्टा घूमने लगता है, तो ये सब कुछ हो गया उसके डिसफंक्शंस। तो हर एक चक्र के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छी तरह से फंक्शन करता रहे
आगे बढ़ता रहे, उसकी भीतर की फ्रीक्वेंसी अच्छे से बैलेंस में रहे। अब चक्र की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस में रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो चक्र का जो फंक्शन है, आपको उस फंक्शन के हिसाब से आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए, तब वो चक्र बैलेंस रहता है। अब मान लीजिए अगर आपको थर्ड आई को बैलेंस में रखना है तो आपको हमेशा अपना जो थर्ड आई है या आपका जो विज़न है, जीवन का जो विज़न है, उसे आपको क्लियर रखना है और उसके हिसाब से आपको मेहनत करते जाना है। और जैसा आपका विज़न होगा उसी के हिसाब से आप यहाँ से एनर्जी भेजेंगे यूनिवर्स में, और वो एनर्जी मैनिफेस्ट होगी इस दुनिया में आपका विज़न पूरा करने के लिए। अब काफ़ी बार जब लोगों को ये बातें बताते हैं, हाँ अच्छा चलो कहाँ तुमने कौन सा विज़न फुलफ़िल किया। सी लेट मी टेल यू, अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपना विज़न फुलफ़िल करता है, इट डज़ नॉट मीन कि 5 सेकंड में विज़न फुलफ़िल किया जा सकता है। अगर किसी विज़न को, कोई भी काम है कि जो आपका विज़न है मान लो, और उस काम को ख़त्म होने के लिए सपोज़ 5 साल लगते हैं, तो भले आपकी थर्ड आई अच्छे से बैलेंस्ड है, अच्छे से यहाँ से एनर्जी निकल रही है, फिर भी वो काम 5 साल में आप कर पाएंगे, लेकिन अच्छी तरह से, फ्लॉलेस तरह से काम होगा। कुछ इस तरह से नहीं कि मतलब थोड़ा सा आप काम आपका आगे बढ़ता है और फिर अटक गया, कहीं से पता नहीं परमिशन आनी रुक गई, या फिर किसी को कुछ काम दिया था उसने नहीं किया, रोक दिए गए आप, ये सब नहीं होगा। ओके मुझे पता है ये वीडियो में काफ़ी लोगों को अपनी राय देना पसंद हो सकता है। सी अपनी राय देने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अब जहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति का इंसल्ट करते हैं और उसके बाद आप अपनी बात रखते हैं, उसे ये नहीं कहा जा सकता है कि जैसे आपने अपनी राय दी है, उसे ये कहा जाता है कि दुनिया के व्यक्ति को जो नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको चुप करा रहे हैं, आप उसको शांत कर रहे हैं और अपनी बात रखते हैं। मीन्स यू आर फुलफिलिंग योर ईगो। ऐसा नहीं करना है। आई डोंट से किसी को ओपिनियन देना गलत है, अपनी बात, अपना ऑप्शन आप देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को झुटलाकर अपनी बात सच साबित करना, वो आप ही सोच लीजिए वो क्या हो सकता है। अब अगर ये चक्र अंडर एक्टिव है, मतलब जितना उसको घूमना चाहिए उससे कम तीव्रता से ये घूमता है, तो ये अंडर एक्टिव हो गया। और चक्र अगर अंडर एक्टिव है तो आपका इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करेगा, आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंट्यूशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और आपका जो विज़न है वो इतना स्पष्ट नहीं होगा। आपको लगेगा अच्छा ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, डिसाइड नहीं कर पाना। अगर आपकी थर्ड आई अंडर एक्टिव है तो डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ हो सकता है। अगर आपकी जो थर्ड आई है वो ओवर एक्टिव है, अति सक्रिय है, अति सक्रिय सही शब्द है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आपकी थर्ड आई बहुत ज़्यादा सक्रिय है तो क्या हो सकता है कि आपका इंट्यूशन इतने ज़्यादा मैसेजेस आपको देता है, इतने ज़्यादा मैसेजेस आपको देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं थक जाते हैं इंट्यूशन के मैसेजेस, मतलब पाते पाते क्या मीनिंग लगाना है, क्या उसका अर्थ समझना है, वो समझ में नहीं आता है। और उसी के साथ साथ अगर आपका विज़न भी है तो आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आगे की सोचने लग जाते हैं कि फिर कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सब होगा अगर आपका थर्ड आई अति से भी ज़्यादा अति सक्रिय है तो। ओके तो आपकी थर्ड आई अगर आपको बैलेंस में रखनी है, इसको अगर आपको संतुलन में रखना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करना पड़ेगा। अब जब आप किसी दूसरे की स्पेस में आप जाने की कोशिश करते हैं, जब आप किसी के बारे में बात करते हैं स्पेशली और कंटिन्यूअसली उन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं, आप उनके साथ भी फोर्सिबली कुछ फोर्स करके आप किसी को कुछ बोलकर आए, और अब जब आप उनके सामने नहीं हैं, आपके अपने दोस्तों के साथ, किसी और के साथ आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अरे इन्होंने तो पता नहीं कैसा कर दिया है, ऐसे थोड़ी ना कोई करता है, ये है वो है, तो जितना ज़्यादा आप लोगों के बारे में बात करते हैं आप उतना उनकी एनर्जी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहे हैं, भले आप नेगेटिव बात कर रहे हैं या पॉजिटिव बात।
तो ज़्यादा इंक्विजिटिवनेस, मतलब लोगों की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बात करने से आपका एनर्जी का प्रभाव उनकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ सकता है कि जिसका इफ़ेक्ट आपको लगेगा। और यूनिवर्स के हिसाब से देखो, अगर आप स्पिरिचुअली काम कर रहे हैं अपने चक्र के ऊपर और आप अपनी एनर्जीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान गलत है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वो, तो आप उनकी एनर्जी सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो यूनिवर्स ज़रूर देखता है। देखो, हर एक व्यक्ति को स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहिए यूनिवर्स के हिसाब से भी, लेकिन हर एक व्यक्ति को फ्री विल मिला होता है कि जिसके आधार पर वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कब आगे बढ़ना है स्पिरिचुअली, कब उनको कौन सा मार्ग चुनना है। तो उनको पूरी स्वतंत्रता है कि अपना मार्ग वो खुद चुन सके। आपको दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत भी कर रहा है, अपनी राय देना, आपको अपने हिसाब से ओपिनियन देना बहुत अच्छी बात है। उनको सतर्क करना कि वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हद से ज़्यादा आप उनके जीवन में दखल अंदाजी करें कुछ इस हद तक कि वो चिढ़कर जो काम कर रहे हैं वो रख दे और वहाँ से चले जाए, या फिर जानबूझकर चिढ़कर, तुमने मना किया ना, अब मैं जानबूझकर करूँगी या करूँगा। तो किसी को इतने हद तक आपको परेशान नहीं करना है। ओके, जब आप ये ऐसा करेंगे तो आप अपना भी प्रोग्रेस रोक देंगे। उनका प्रोग्रेस तो वैसे भी रुका हुआ है, मे बी उनके लर्निंग वैसे हैं जिसकी वजह से उनका प्रोग्रेस रुका है, लेकिन आप अपना लर्निंग शायद लेना चाहते हैं, इसीलिए आप दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करते हैं। फिज़िकली, शारीरिक रूप से नहीं करते हैं, फिर भी एनर्जेटिकली आप करेंगे। अगर दूसरों से दूर होकर आप उनके बारे में बातचीत करते हैं, सही है गलत है, उनके बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। नेगेटिव व्यक्ति के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो भी उनकी एनर्जी के साथ अफेक्ट करेगा। और एक बात कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो आपके पास है उसका हमेशा अच्छे से रिस्पेक्ट करो। कई लोगों को हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज थोड़ा बहुत भी आ गया, पता नहीं 1 साल 2 साल स्पिरिचुअलिटी में रहे हैं, कुछ ज़्यादा साल भी कुछ लोग जो रहते हैं, शायद वो अपने आप को इतने बड़े मास्टर समझने लग जाते हैं कि फिर दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, तुम्हारा तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ होगा, ऐसा है वैसा है, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है। डोंट ट्राई टू डू दैट। ओके, स्पिरिचुअल नॉलेज है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, इस दुनिया में अगर कोई बड़े से बड़ा मास्टर भी है, उनको भी शायद वो स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज एक्सेस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स में जितना अनगिनत नॉलेज छुपा हुआ है, यस, वो नॉलेज को अच्छी तरह से बटोर पाना, और उसे नॉट एग्जैक्टली बटोर पाना, उसे अच्छी तरह से पचा पाना, सही जगह पर सही समय पर यूज़ करना, वो एक कला है कि जो बहुत ही हाई लेवल के लोग ही कर सकते हैं। ओके, तो और अपने विज़न के ऊपर फोकस्ड रहिए, अपने पर्पस के ऊपर फोकस्ड रहिए, फालतू बातों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और तो ये था आपके लिए वीडियो थर्ड आई के ऊपर। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने यहाँ पर नहीं बताई है, लेकिन मुझे ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बिकॉज़ थर्ड आई के विषय में बहुत ज़्यादा मैं बात पहले भी कर चुकी हूँ। सो आई डोंट वांट जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन। यहाँ पर तो 10 घंटे बोले तो भी कम हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं बोलना है। आप वो जो सारे वीडियोस हैं ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक था। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।